दोस्तों, वैसे तो भारत में एक नहीं अनेकों ऐसे रहस्य है जिसे देखने के बाद उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो चाहे जगन्नाथ पुरी मंदिर हो या फिर तिरुपति बालाजी मंदिर। लेकिन आज हम एक ऐसे रहस्य को बताने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप भी उस पर यकीन नहीं कर पाओगे। भले ही वह एक धार्मिक आस्था का केंद्र हो, लेकिन फिर भी उस स्थान पर जाने की तो छोड़ो, बल्कि लोग उसकी ओर देख तक नहीं सकते। और अगर कोई गलती से भी उसकी ओर देख ले तो वह या तो अंधा हो जाता है या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वह जगह कोई और नहीं बल्कि वृंदावन का निधिवन है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। दोस्तों, निधिवन एक ऐसा रहस्यमय बगीचा है जहां पर कई सारे तुलसी के वृक्ष लगे हैं, और वे वृक्ष कोई और नहीं बल्कि गोपियां हैं। इनके बारे में ये बताया जाता है कि शाम होते ही श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ पर रासलीला करने आते हैं। यहाँ के भक्त और स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि शाम की आरती होने के बाद किसी को भी मंदिर के आसपास नहीं भटकना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो अंधा हो जाता है या फिर मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है, और उसी के कुछ दिनों बाद वह अपना दम तोड़ देता है। इतना ही नहीं, इन रहस्यों के आगे तो वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, आज हम उन साक्षात भगवान की बात करेंगे जो रोज रात को आते हैं और गोपियों संग खेलते हैं, उनके साथ नाचते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और ना ही उस दृश्य को कोई कैमरे में कैद कर सकता है। यहाँ तक कि कई बार वहां पर न्यूज चैनल्स की टीम भी पहुंची थी और चुपके से वहां पर कैमरा लगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस कैमरे की मेमोरी दूसरे दिन उन्हें क्रैश हुई मिलती। ताज्जुब की बात तो यह है कि कैमरा उस समय एकदम सही होता तो फिर उसकी मेमोरी कैसे खराब हो जाती। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे निधिवन का राज खोलकर आपके सामने रख देंगे, और यह भी बताएंगे कि वहां पर पहुंची उस न्यूज चैनल की टीम के साथ क्या हुआ। और जब आप एक एक करके इन सभी रहस्य को जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जो चीज हम बताने वाले हैं उसे आपने पहले तो शायद कभी नहीं सुना होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने जरूर बन रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो और ऐसी ही रहस्यों से भरी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाना न भूले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो सबसे पहले हम निधिवन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह इतना चर्चा में क्यों है। दोस्तों, निधिवन भारत के उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, जहां श्री कृष्ण ने अपनी अनेकों लीलाएं की थीं, और उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है जब श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ यहाँ पर रास रचाया था, और उसी रास लीला को पूरा करते करते सभी 16,000 गोपियों की इच्छाएं पूरी की थीं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि निधिवन में तुलसी के कई पेड़ लगे हुए हैं जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं, लेकिन ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। ये वही गोपियां हैं जो रात होते ही अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं और श्री कृष्ण के साथ लीलाएं करती हैं। इस बात को अगर आप वृंदावन में किसी से भी पूछते हो तो वो भी आपको इसका संपूर्ण ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वृंदावन का बच्चा बच्चा इस सच से वाकिफ है। और जब हकीकत में वहाँ के स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि शाम की आरती होने के बाद श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पर रोजाना रासलीला रचाने आते हैं, जिस वजह से रात के समय निधिवन में किसी का आना वर्जित होता है। कहते हैं कि इंसानों का तो क्या पशु पक्षी भी वहां पर नहीं भटक सकते, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि रात के समय श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ रासलीला रचाते हैं, और जो कोई भी इस लीला को गलती से भी अपनी आंखों से देख लेता है वो या तो अंधा हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। और तो और जितने रहस्यमय यहाँ के पेड़ है उतना ही रहस्यमय यहाँ का मंदिर है। कहा जाता है जब निधिवन के मंदिर में शाम की आरती पूरी हो जाती है तो उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है, और निधिवन के मंदिर वाले पूरे क्षेत्र को करीबन 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताले बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह यानी मुख्य मंदिर, जिसे रंग महल भी कहते हैं, उसमें श्री कृष्ण के लिए एक नीम की दातून, एक लड्डू, माखन, मिश्री और श्रृंगार के सारे सामान रख दिए जाते हैं। इसके अलावा आराम करने के लिए बिस्तर भी बिछा दिए जाते हैं, जिसके बाद यहाँ सुबह तक कोई भी नहीं आता। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब 7 तालों के बंद करने के बावजूद जब सुबह इस बंद मंदिर को खोला जाता है तो वहां रखा पान का पत्ता चबाया हुआ मिलता है, दातुन भी किया हुआ होता है, लड्डू और माखन मिश्री भी खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। इसके अलावा बिछाए गए बिस्तर में भी सलवटें पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई वहां आराम करके गया हो। अब कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं तो कुछ अंधभक्ति, लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट में जरूर बताना। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जब वह ताले खोले जाते हैं तो हर रोज की तरह सभी भक्तों के सामने ही खोले जाते हैं, और बंद भी सभी के सामने ही किए जाते हैं, और उन सभी चीजों को भी सभी के सामने दिखाया जाता है जो रात में रंग महल में घटती है। लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय स्वयं श्री कृष्ण यहाँ आकर सारी चीजों का भोग लगाते हैं, और इसी के साथ श्री कृष्ण शोला
1108 गोपियों के संग यहाँ पर महारास रचाते हैं। मतलब कि श्री कृष्णा खुद पेड़ रूपी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। इसलिए आज भी निधिवन के आसपास के घरों में खिड़कियां नहीं हैं। लोगों ने इस दुष्परिणाम के कारण अपने मकानों से खिड़कियां हटवा दी। वैसे दोस्तों, निधिवन के ऐसे कई राज्य हैं जिसे सुनते सुनते ऐसे बहुत से वीडियो कम पड़ जाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं उस न्यूज़ रिपोर्टर की जिन्होंने वहां निधिवन के सभी पेड़ों को एक डोरी से बांध दिया था, क्योंकि उनको भी कई लोगों की तरह इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए सबसे पहले तो उन्होंने रात को मंदिर के अंदर रहने की बात कही, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इस बात पर सहमति नहीं दी। इसके बाद उन्होंने एक कैमरा को मंदिर के अंदर लगा दिया और दूसरा कैमरा मंदिर के जस्ट बाहर लगा दिया, जिस दरवाजे पर 7 तालों लगाए जाने वाले थे। फिर भी उन रिपोर्टरों को इस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इन 7 तालों के बावजूद भी उस पर अपना 8वां ताला और लगा दिया और उसकी चाबी खुद अपने ही पास रख ली ताकि कोई अंदर ना जा सके। इन सभी बातों को उन्होंने रिकॉर्ड किया ताकि और यह बात लोगों को पता चल सके कि कोई आदमी अंदर जाकर वह चीज तो नहीं कर रहा हो। और एक बात यह भी थी कि रात भर वो कैमरा वहीं पर चालू अवस्था में पड़ा रहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस एक दरवाजे के अलावा रंग महल में जाने के लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। अगर कोई आदमी अंदर जाता भी तो वह उसी दरवाजे से जा सकता था जिस दरवाजे के आगे कैमरा लगा हुआ था। और साथ ही निधिवन के सभी पेड़ों को डोरी से बांधकर रात को ऐसे ही छोड़ दिया ताकि अगले दिन यह पता चल सके कि अगर वे पेड़ गोपियां बनती हैं तो वह डोरी जरूर टूट जाएगी। वक्त बिता और अगले दिन सबके सामने जब 5 बजे मंदिर का दरवाजा खुला, तब उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उन रिपोर्टरों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हर दिन की तरह रंग महल में राधा रानी का सिंगार बिखरा हुआ पड़ा था। पलंग पर किए हुए बिस्तर बिखरे हुए पड़े थे। जो पान चबाने के लिए रखा था वह चबाया हुआ था। जो मंजन एकदम सही रखा हुआ था वह भी गीला हो चुका था और जो पानी से लौटा भर के रखा था वह भी खाली हो चुका था। इसे देखकर हर कोई वहां हैरान रह गया। लेकिन वो टीम यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने उस चबे हुए पान को किसी एक्सपर्ट के पास ले जाकर दिखाया तो उन्होंने भी यही कहा कि यह किसी चूहे द्वारा चबाया हुआ पान नहीं है, बल्कि यह किसी मानव के दांत है। अब हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब मंदिर के अंदर कोई इंसान गया ही नहीं तो यह पान किसी इंसान ने कैसे चबाया होगा। फिर उस टीम ने निधिवन के उन पेड़ों के पास जाकर देखा जहां पर उन्होंने डोरियों को बांधा था, तो वहां पर भी वे सभी डोरियां टूटी हुई नजर आ रही थी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किसी जानवर ने तो ऐसा नहीं कर दिया। इसके लिए हम आपको बता दें कि वहां पर किसी 1-2 पेड़ की नहीं, बल्कि जितने भी पेड़ थे उन सभी की डोरियां टूटी हुई थी। जिसके बाद वे समझ गए कि हो ना हो निधिवन में कुछ तो ऐसा है जो इस मंदिर को सबसे अलग बनाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी जानवर इतना भी समझदार नहीं होता कि उन सभी पेड़ों के हर एक डोरी के पास जाकर उसको तोड़ेगा। दोस्तों, निधिवन की इस हकीकत का यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ रासलीला के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधिवन में यह रासलीला होती है। यह विशेष रासलीला है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस इसे महसूस ही किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप में से कौन कौन निधिवन के इस राज के बारे में पहले से जानता था? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।